हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम रिकर्शन देखे। ठीक है, उसके पिछले वीडियो में हम एक और इसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे प्रॉब्लम, सेम ही टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट था रोटेट अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, और आज क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है, रोटेट अ लिंक लिस्ट। ठीक, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है? Given a singly linked list of size n, the task is to left shift the linked list by k node, where k is a given positive integer smaller than okay or equal to length of the linked list. तो k जो वैल्यू है ना, हमको k के अलोंग हमारे लिंक लिस्ट को रोटेट कराना है। और इन्होंने क्या बताया है, k इक्वल हो सकता है लिंक लिस्ट के लेंथ का और स्मॉलर हो सकता है, कभी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो हमको एक चीज समझ आ गया कि हमारा ये सिंगली लिंक लिस्ट है। उसमें हमको रोटेशन करना है। ठीक है, किसके अलोंग? वैल्यू ऑफ के अलोंग। ठीक है, अब हमारा टेस्ट केस जो है ना, वो हम समझ लेते हैं। तो एन इज असाइन 5, मतलब 5 नोड है हमारे लिंक लिस्ट में। ठीक है, अगर के का वैल्यू 3 है तो रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कि 8 9 स्टार्टिंग नोड आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और 8 9 के बाद जो 2 4 7 है वो 9 के नेक्स्ट में उसका एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा टेस्ट केस है, एन का वैल्यू 8 है। ओके, और के असाइन 4 के अलोंग जब इसको रोटेट किए तो 5 6 7 8 स्टार्टिंग में आएगा और 1 2 3 4 एंड में आएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है? ओके, इसमें कंस्ट्रेंट है कि इसमें कम से कम एक नोड तो होगा ही, तभी ये काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन। हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको इस फंक्शन को कंप्लीट करना है। और ये एक एड्रेस, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है नोड स्टार, मतलब ये एक एड्रेस हमको रिटर्न कराना है इस फंक्शन से। ठीक है, अब ये इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी में पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं। कंपनी टैक्स, एक्वालाइट, अमेजन, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, सब अच्छी अच्छी कंपनी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। ठीक, आइए अब इस प्रॉब्लम को हम करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक, तो हमको क्या समझ में आया कि हमको के का जो वैल्यू है ना, हम सारा गेम इसी पे है। के असाइन 3 है, मतलब 3 नोड के बाद हमको इस लिंक लिस्ट को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, और 3 नोड के बाद इसको रोटेट कराना है। तो और 8 और 9 जो है हमारा सब लिस्ट है, उसको यहाँ से ब्रेक करना है, मतलब 7 के नेक्स्ट में नल असाइन करना है, क्योंकि ये लास्ट नोड बन रहा है यहाँ पे आउटपुट में। ठीक है ना, और 8 को पॉइंट कर रहा है हेड, अभी हेड पॉइंट कर रहा है 2 को, लेकिन रोटेशन हो जाने के बाद अब हेड पॉइंट करने लगेगा 8 को, और 9 के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमको कुछ ट्रैवर्स करना होगा हमारे इंटायर सब लिस्ट का। ठीक है, इसको अप्रोच करते हैं। तो हमको सबसे पहले एक हम 3 पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, इसमें टाइप डेफ यूज नहीं किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है इसमें टाइप डेफ यूज नहीं किया गया। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, इसमें हम पहले हेड से असाइन करवा लेते हैं इसको, एक 2 पॉइंटर बनाते हैं, और ये नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर उस पॉइंटर को कहते हैं जो किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा होता है। ठीक, अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 1, आई शुड बी लेस देन कब तक चले, के टाइम्स चले आई प्लस प्लस। और इस लूप में हम सिंपली एक ही पीस ऑफ कोड लिखेंगे, ए असाइन ए एरो नेक्स्ट। ठीक है ना, ये लूप के बॉडी में लूप कंप्लीट हो गया हमारा। मान लीजिए हम उस नोड तक पहुंच गए जहां से हमको अपने लिस्ट को रोटेट कराना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर हम बनाए हैं बी ना, उसमें अगले नोड का एड्रेस असाइन कर देते हैं। मतलब इसको हम आपके टेस्ट के एग्जांपल से समझाएंगे। अभी ए जो वेरिएबल है ना, किस नोड को पॉइंट कर रहा है, यह पॉइंट कर रहा है 7 वाले नोड को, और बी जो है ना,
बी असाइन ए एरो नेक्स्ट, ये किसको पॉइंट करने लग गया, ये पॉइंट करने लग गया 8 को। ठीक, हमको दिख रहा है 7 के नेक्स्ट में अभी किसका एड्रेस होगा, 8 का एड्रेस होगा। ठीक है, तो लेकिन अब हमको 7 के नेक्स्ट में नल पहुंचाना है क्योंकि वो लास्ट नोड बनने जा रहा है। ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ए के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देंगे, नल। ठीक, और अब हमको इस लिस्ट को, इंटायर लिस्ट, यहाँ पे 2 ही नोड है, लाख नोड भी हो सकता था। ठीक है, लाख नहीं तो कम से कम 100 नोड भी हो सकता था, तो उसके लिए हमको इस पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। ठीक, तो ट्रैवर्स करने के लिए, और हमको इस नोड का, इस नोड को जो पॉइंट कर रहा है उसके पॉइंटर में चेंजेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हेड अब इसको पॉइंट करेगा, इसीलिए अभी जो हमारा बी है ना, बी इसको पॉइंट करा, इसलिए बी में हम कोई मॉडिफिकेशन ना करके, इसीलिए हम सी नाम का वेरिएबल बनाए, उसमें हम बी सी असाइन बी कर दिए। अब हम कुछ नहीं, सिंपली इसको ट्रैवर्स कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब हम सिंपली एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप। ठीक, क्योंकि हमको नहीं पता कितने टाइम्स कितना लिस्ट हमारा भरा है, जब तक सी के नेक्स्ट में नल ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये लूप चलाओ। सी में असाइन कर दो सी एरो नेक्स्ट। ठीक, ये लूप कंप्लीट हुआ, मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। हम सी के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देंगे, हेड, पहले नोड का एड्रेस। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, 7 के नेक्स्ट में नल आ गया है, 7 के नेक्स्ट में नल आ गया। ओके, 9 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ गया, पहले नोड का एड्रेस। तो अब हमको सिंपली, मतलब हमारा रोटेशन हो चुका है, बस अब हमको हेड को पॉइंट करा देना है, किस में, हेड अब पॉइंट करेगा सिंपली बी को, और इस फंक्शन से हमको रिटर्न भी कराना था, हेड को रिटर्न हेड करा दिए। आइए इसको रन करके देखते हैं, कुछ एरर भी आएगा क्या, लेट्स सी। ओके, कंपाइलेशन कंप्लीट है। ठीक है, 5 6 7 8 1 2 3 4। ठीक, सबमिट करके देखने से पहले दूसरा टेस्ट केस के लिए इसको रन करके ना देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना नोड है हमारा, अच्छा ओके, इस नोड के लिए तो लगता है ये चेक किया ही है। ठीक है, हम इसके लिए करेंगे 2 4 7 8 9। ठीक है, एन का वैल्यू है भाई 5। ये नोड हो गया हमारा, कोमा हटा देते हैं, ये CSV फाइल नहीं है कि इसमें हमको कोमा की नीड जरूरत है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाए, यहाँ से। ठीक है, और किस के का क्या वैल्यू है जिसके लिए हम इसको रोटेट कर रहे हैं, 3। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट हमारा मैच कर रहा है, तब सबमिट करेंगे। कुछ एरर आई थिंक, ये इनपुट है 89247, सही है। इसको अब सबमिट करके देखते हैं। तो ओके, रन टाइम एरर, क्यों रन टाइम एरर आया, कुछ एरर जरूर हम किए हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। ओके, मतलब कुछ इलीगल मेमोरी एक्सेस हम कर रहे हैं जो कि गलत है। क्यों गलत है उसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 9 नोड के लिए, ओके, 9 8 6 19 12, ओ हो, ओके ओके, हम ऐसा भी तो हो सकता है के का वैल्यू इक्वल है ना, ये भी बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की के का वैल्यू अगर इक्वल हो गया हमारे किसके, लेंथ के, तो उस केस में तो कुछ नहीं करना है। तो बी में जो हम असाइन किए हैं ना ए एरो नेक्स्ट, तब इसके लिए हमें कंडीशन लगाते हैं, क्या, वेट अ मिनट, इफ अगर ए एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है ना भाई, अगर ये कंडीशन है तब उस केस में हम ये करेंगे। ठीक है, और हाँ बस इतना ही, लेट्स सी, कुछ एरर भी आएगा क्या, लग तो रहा है।
ठीक है, हम चलाए, ठीक है, ए के नेक्स्ट में आ गया नल, सी में असाइन हो गया बी। ओके, एक बार यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये लूप जहाँ चला है ना वहाँ पे इफ अगर सी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है ना, तभी हम ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर अभी आ गया तो फिर रेक्टिफाई करना होगा। छूट रहा है, कुछ लाइन छूट रहा है क्या? सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों दे दिया? टाइम एरर। ओके, well सी एरो नेक्स्ट, इफ सी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तब ये लूप चलेगा सी के नेक्स्ट में। अच्छा, सी के नेक्स्ट में हेड में असाइन कर दिए बी, सी के नेक्स्ट में लास्ट नोट के नेक्स्ट में आ जाए पहले नोट का एड्रेस। ठीक है, कुछ एरर जरूर है, इसको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, ए में इफ ए एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, बी में आ जाए एरो नेक्स्ट। ओके, अगर ए इज इक्वल्स टू नल है ना, तो उस केस में रिटर्न करा देंगे हम हेड, एल्स पार्ट में ये काम हम करेंगे। ठीक, ये काम हमारा जो भी होगा ना एल्स पार्ट में होगा। लेट्स रन द कोड। नाउ आई गॉट द पॉइंट, क्यों ऐसा हुआ था। ओह, क्यों 2612 अगर ए नल है वेट अ मिनट, अगर ए नॉट इक्वल टू नल है तब ये काम हम करते हैं। ठीक है ना भाई, खत्म करो इसको। इफ ए नॉट इक्वल टू नल, फिर से इस कोड को लगता है ना लिखना होगा। यहाँ से रिमूव करते हैं, इफ कंडीशन लगता है कुछ वैलिड ही नहीं है। ठीक है, लूप हमारा चला। ठीक है, ए के नेक्स्ट में असाइन कर दिया नल। ओके, बी में असाइन हो जाए एरो नेक्स्ट। ये लाइन मिसिंग है क्या? लेट्स सी। ठीक है, इफ ए नॉट इक्वल टू नल है ना, तब ये टास्क हमको करना है। ठीक, हमारा कोड कहीं से भी गलत नहीं है, वो हल्का बस फट रहा है, उसको हम रिजॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अगेन वी हैव एन एरर। अच्छा, आप समझते हैं प्रॉब्लम में इस कोड में क्या ही प्रॉब्लम आया है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, एक कंडीशन और हमको चेक कराना होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, एक हम वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट नाम का, और उसका इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, एक लूप चला देते हैं। लूप चलाने से भी पहले हम क्या करते हैं, समझ में हमको आ गया प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। ठीक, इंट काउंट असाइन 0। ठीक है, ये तो अभी पॉइंट इसको कर ही रहा है ना। फॉर इंट
ओके, हमको नहीं पता काउंट कितना है तो हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल ए नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस और ए में असाइन करवा देंगे ए एरो नेक्स्ट। ठीक है, और ए में असाइन कर देंगे हम फिर से हेड। ठीक, इफ अगर काउंट का वैल्यू बराबर हो जा रहा है किससे, अगर काउंट का वैल्यू इक्वल हो गया के, तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर देंगे हेड। ठीक है ना, और अगर ये नहीं है तो हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे। अब हमको नहीं लगता कुछ कोड कहीं फटेगा। ठीक है, कंपाइल पहले करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है क्या। आई डोंट फाइंड एनी इशू राइट नाउ, लेट्स सी। कुछ फटा क्या, ओके, ओह प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, यही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो कोड वैसे हमारा कोड कहीं पर भी गलत नहीं था। ठीक है, अगर ये कंडीशन हम नहीं भी लगाए ना, इफ ए नॉट इक्वल टू नल, तब भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कहा भी था। ठीक है, कि जब अगर लेंथ इक्वल हो गया उसके तो हमको कुछ नहीं करना है, तो उस चीज़ को हम बड़ा से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि वो कह क्यों रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना हमारा, वेयर के इज ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल, स्मॉलर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो जिस टाइम इक्वल है ना भाई, उस टाइम हमको कुछ नहीं टास्क परफॉर्म करना है, सिंपली रिटर्न करा देना है, जैसा का तैसा लिंक लिस्ट। अभी जो हम ये जो कोड लिखे ना, वो हम ये क्या सोचे कि के का वैल्यू हमेशा लेंथ से छोटा ही रहेगा तभी ये काम हो। ठीक, बट हमको हर एक एज केस को भी मेंटेन करके रखना है कि अगर एक भी नोड नहीं है तब क्या होगा। ऐसे प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट गिवन था कम से कम एक नोड तो होगा ही। ठीक है, अगर एक भी नोड नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उस केस को हैंडल करने की नीड नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट गिवन है कि एक नोड तो होगा ही भाई। ठीक है, तो हमको हेड पॉइंटर का वैल्यू चेक करने की नीड नहीं है कि उसमें नल भी है क्या। ठीक, हमको बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया जिसमें कि हमको लिंक लिस्ट का लेंथ काउंट करना पड़ गया, नहीं तो हमारा कोड, सारा कोड सही लिखा हुआ है, बट एक छोटा सा कंडीशन के वजह से हम हमारा प्रॉब्लम गलत कर के बैठ जाते हैं। मोस्टली कोडिंग में ये प्रॉब्लम आती ही है, इसीलिए हमको हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना। अगर कम से कम प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है ना कि इक्वल है, तो इसका मतलब जरूर वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अभी हम इस चीज़ को, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहा, इस वजह से हम कोड सबमिट मार दिए और हमारा टेस्ट केस फेल हो जा रहा था। कितना बार टेस्ट केस फेल हुआ। ठीक है, कुछ नहीं, अगर काउंट एक छोटा सा एक लाइन का कोड था, एक ये चेक करना था काउंट का वैल्यू जब के इक्वल है तब क्या होगा, और हमारे लिंक लिस्ट का कितना लेंथ है वो काउंट फाइंड आउट करना था। तो ये छोटे के वजह से हमारा पूरा कोड गलत हो गया था। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना बहुत नेसेसरी है। तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है तो उसको हम रोटेट कैसे करेंगे, बट इस टाइप का कंस्ट्रेंट हमारे रोटेटर डबली लिंक लिस्ट में नहीं था। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत जाए ना, तो आप इस कोड को ड्राई रन कीजिए। ठीक है, कॉपी पे लिखिए, ड्राई रन कीजिए। ठीक है, आज से पहले हम इस कोड को सॉल्व किए हैं। ठीक है, बट आज कभी हो ही जाता है, हम कोड प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को रट के थोड़ी ना रखते हैं। ठीक है, तो गलती अगर है इट्स ओके, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ है। ठीक, हम ये यहाँ पे मेंटेन ही नहीं कर पाए कि के का वैल्यू छोटा अगर हो गया, हम हमेशा मेंटेन ये किए कि के का वैल्यू लेंथ से छोटा है ना तब के लिए कोड सही है, बट यही नहीं सोचे इस प्रॉब्लम में एक कंस्टेंट और हो सकता है। अगर के का वैल्यू ग्रेटर हो जाए काउंट के, तो उस केस में क्या करना होगा, वो भी एक टेस्ट केस इसमें बन सकता है। ठीक, और एक तो है ही जब लेंथ इक्वल है तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, इस तरह हम देखें कि हमको एक अगर लिंक लिस्ट गिवन है तो उसको हम रोटेट कैसे करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मीडियम टैग डाला भी गया। ये छोटा छोटा चीज़ को बस देखना चाह रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय। और इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीरीज तो अभी स्टार्टिंग ही है, बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।